हेलो दोस्तों, तो चलिए आज जुदाई मूवी की कहानी सुनते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभियंता राज अनिल कपूर से शादी करती है तो वह और उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से मानते हैं कि वह अमीर है। यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म, एक बेटा और छोटी बेटी, और विवाह के कई सालों में भी वह नहीं बदलती। इसका एक उदाहरण तब होता है जब काजल अपने पुरानी सहेली निशा पूनम ढिल्लों से मिलती है और कहती है कि उसका पति एक बड़ा बिजनेसमैन है। उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं, लेकिन निशा, जो वास्तव में है अमीर, सच जान जाती है जब जाह्नवी उर्मिला मातोंडकर, राज के मालिक साहनी सईदा सफारी की भतीजी, विदेश से आती है। वह हवाई अड्डे पर राज से मिलती है और मानती है कि वह कार चालक है। उसके बाद वह उसे उसके सामान के साथ सड़क पर फंसे हुए छोड़ देता है, ये परवाह किए बिना कि उसके मालिक क्या कहेंगे। जाह्नवी समय पर अच्छी तरह से कार्यालय पहुंची और राज के रवैये की प्रशंसा की। जब वह जानती है कि वह विवाहित व्यक्ति है तो वह तब भी राज से शादी करने के लिए अटल है। वह पहली बार एक दुकान पर काजल से मिलती है जहां वे दोनों राज के लिए कैसेट प्लेयर खरीदने जाते हैं। परिवार जाह्नवी का दिया हुआ टेप सुनता है जिसमें वो अपना प्यार कबूल करती है। राज से शादी करने के प्रयास में जाह्नवी शहर के गणेश मंदिर के अंदर लालची काजल से मिलती है। वह राज के विवाह के बदले में 2 करोड़ रुपये की पेशकश करती है। तब काजल इसे धन और आसान जीवन पाने का अवसर मानते हैं। अचानक उसके प्रस्ताव को स्वीकार करती है। काजल ने समझौते के लिए राज को मजबूर कर दिया और हिंदू विवाह अधिनियम का अनुपालन करने के लिए राज और जाह्नवी को विवाहित कराकर खुद राज को तलाक दे दिया, यह सोचकर कि वह और जाह्नवी खुशी से साथ रहेंगे और राज को साझा करेंगे। उसके बाद वह सौदा में मिले धन का उपयोग एक विशाल हवेली और कई कार खरीदने के लिए करती है। वह जो बंगला खरीदती है वह निशा का निकलता है। तब काजल ने उसे ताना मार के कहा कि उसने अपने सपनों को पूरा कर लिया है, जबकि निशा के सपने अब सब कुछ खोने के बाद टूट गए हैं। निशा ने काजल को याद दिलाया कि उसने अपना घर और संपत्ति को अपने बीमार पति के इलाज के लिए बेच दिया, जबकि काजल ने अपने पति को धन के लिए बेच दिया है और कुछ हद तक काजल उससे भी गरीब है। काजल ने खुद को प्रभावयुक्त व्यक्ति में ढाला और इससे अपने परिवार की उपेक्षा कर रही है। राज शुरुआत में काजल द्वारा खारिज किया गया महसूस करता है और जाह्नवी के करीब नहीं गया, लेकिन बच्चों और राज को जाह्नवी के साथ साथी मिलता है जो उन्हें प्यार और स्नेह के साथ देखती है। वह खुद को बदलती है और एक सामान्य भारतीय गृहिणी बन जाती है। अब काजल को पता चलता है कि वह अपने परिवार से कितनी दूर चली गई है। वह अपनी शादी की सालगिरह भूल जाती है और अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए जन्मदिन की पार्टी रखती है, यह महसूस किए बिना कि राज कभी भी भव्य जीवन शैली के लिए आकर्षित नहीं हुआ है और इस तरह उसे जाह्नवी की ओर धकेल रही है। काजल सुधरने की कोशिश करती है। जब कुछ भी काम नहीं करता तब काजल जाह्नवी को थप्पड़ मारती है और उसे अपने पति को चुरा लेने का आरोप लगाती है। तब वह जाह्नवी को घर से बाहर फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि राज ने जाह्नवी के साथ जाने का फैसला किया। बच्चे भी जाह्नवी और उनके पिता के साथ रहने का फैसला करते हैं। दूसरी ओर काजल अपने परिवार को छोड़कर चले जाने से व्याकुल हो जाती है। अपना सभी धन वह दान करती है। जब वह जानती है कि राज और बच्चे अमेरिका जा रहे हैं तो वह हवाई अड्डे पर जाती है। वह उन्हें जाने के लिए तैयार पाती है।
लेकिन आखिरी मिनट में जाह्नवी राज को बताया कि वह अकेले अमेरिका के लिए जा रही है, लेकिन वह सचमुच अकेली नहीं है। वह राज के बच्चे की उम्मीद कर रही है। जाह्नवी स्वीकार करती है कि यद्यपि काजल ने अपने पति को बेच दिया था, लेकिन वही थी जिसने उसे खरीदने की पेशकश की और इस तरह उसे भी अपने देनदारियों का भुगतान करना चाहिए। तो फिल्म काजल के साथ अपने परिवार को वापस आने और जाह्नवी के हमेशा के लिए न्यूयॉर्क जाने के साथ समाप्त होती है। तो मूवी की कहानी हो गई ख़त्म। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।